फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे कि 50-50 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन याद रखते हैं और अपने जीएस के लेवल को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे एग्जाम में हम कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये जुड़ना है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं, ये चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम 50 क्वेश्चन में लेके पहला क्वेश्चन चलेंगे। पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन में अनटचेबिलिटी आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 17 और अस्पृश्यता अनुच्छेद किस में है, 17 में। अब जब हम 17 याद रखेंगे तो आपको आर्टिकल 21 याद रखना है इससे क्वेश्चन में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में, ठीक है। फिर आप आर्टिकल जब ये याद रखते हैं तो आपको याद रखना है आर्टिकल 23 किससे है, पूछता है बाल श्रम प्रतिषेध में, मतलब प्रतिशोध रोक में है, बाल श्रम का जो है उसके कि उस पर रोक है, तो आर्टिकल 23 का है। फिर आप ये याद रखें तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति किस में है, तो 52 में, 52 में। राष्ट्रपति चुनाव किस में है, 54 में आर्टिकल्स, ठीक है। अब फिर आपको ग्राम पंचायत संगठन किस में है, तो आपको 40 में याद रखना है। फिर संचित निधि जो है वो किस में है, वो आर्टिकल आपको कमेंट सेक्शन बताना है। और फिर नेक्स्ट पूछता है, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 370 किससे जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर से है। फिर आपको पूछेगा, ठीक है, आर्टिकल्स में आपको हमको बताना है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपात किस में है, 352 में है, ठीक है। और फिर बोलेगा राष्ट्रीय आपात के बाद से राष्ट्रपति शासन किस में, 356 में है। ये सब जो है आपको याद रहना ही चाहिए, ये सब बेसिक है और इसको आप याद रखेंगे तो कुछ ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और फिर अगर आपको याद नहीं है तो आप जवाब दे सकते हैं। तो इससे बहुत सारे आर्टिकल चर्चा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हमने तैयार किए। तो ऐसे आप याद रखेंगे और जुड़ेंगे तो आपको ये याद है कि ऐसा इसका ऑप्शन ये होता है, वो होता है, तो आपको माइंड जो है इस क्वेश्चन को ऑप्शन को ट्रैक कर सकता है एग्जाम हॉल में कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने तालिकोटा का युद्ध पूछा है, तो 1565 में। जैसे हमने तालिकोटा का युद्ध पढ़ा तो आपको ये याद रखें कुछ युद्ध है जिसको हमको कलेक्शन करना है जंबल में और याद रखना है। तालिकोटा का युद्ध पूछता है, फिर बक्सर का युद्ध पूछता है, 1764 में हुआ, ठीक है। फिर आपको पूछेगा, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, ये याद रखना है। तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, तो ये याद रखना है युद्ध का संबंध। प्लासी का युद्ध 1757 में, ये याद रखना है। तो युद्ध टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है, और भी बहुत सारे युद्ध हुए तो उसका भी चर्चा हम धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। कल परसों भी मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया था, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जयंती को उपलक्ष्य में आई थिंक। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 30 जनवरी शहीद दिवस जनवरी के टॉपिक में, ठीक। 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी क्या है, ठहाका दिवस, ठीक है। 9 जनवरी क्या है, तो प्रवासी दिवस है। आई थिंक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए उनके इस मतलब लौटने के क्रम में जो दिवस मनाया जाता है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, यानी कि जनवरी के टॉपिक में क्या क्या पूछ सकता है हमसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा डे पूछ सकता है, तो इसका चर्चा किए। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि पूछा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन रहता है, चाहे ग्रुप 2 या कोई भी कंपटीशन, तो आजकल कंप्यूटर का बोलबाला है, तो कंप्यूटर का बेसिक आपको कुछ पता होना ही चाहिए। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो HTML का फुल फॉर्म यानी एब्रिविएशन वर्ड्स है, तो आपको कुछ एब्रिविएशन वर्ड्स भी आपको कलेक्ट रखना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारे हैं, तो हम चर्चा करेंगे इससे इर्द गिर्द। जैसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। CD का क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो ये है। मैग्नेटिक डिस्क है, इसका है। TV का क्या है, टेराबाइट है। MB का क्या है, मेगाबाइट है। GB का क्या है, गीगाबाइट है, तो ये याद रखें। MIPS का क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। तो ये सब छोटा छोटा कंप्यूटर का जो एब्रिविएशन वर्ड्स हैं इसको आप देखेंगे। और जैसे अगर आपका GS याद नहीं हो रहा तो आपको बस रीड करना है, रोज़ रीड करना है उस टॉपिक को। जैसे आज पहला पेज पढ़ लिया, कल दूसरे पेज जब पढ़ने बैठेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन को फिर देख लेंगे, जो कल मैंने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा उसको देखना है, और दूसरे को याद करने की कोशिश करना है। फिर तीसरे दिन में क्या करना है, दोनों को रिवाइज करना है, तो ऐसे आपका GS लेवल बढ़ेगा। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन में पुराण की संख्या कितना है, तो देखिए इससे क्या पूछता है, वेद की संख्या कितना है, 4, वेदांग कितने हैं, 6, पुराण कितने, 18, सुक्ति कितने हैं, 10 से 24 और 10 से 28 में कन्फ्यूजन होता है, तो आप ये कमेंट करके बताएंगे 10 से 24 है या 10 से 28 है सुक्ति में। फिर देखिए उपनिषद के बारे में पूछता है, उपनिषद का क्या होता है, इसका मतलब ये वर्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है, तो दार्शनिक सेंस में होता है। उपनिषद का दर्शन शास्त्र के सेंस में होता है, तो ये क्वेश्चन है। फिर प्रीवियस क्वेश्चन में आपका पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयनगर साम्राज्य जैसे हम बोले तो हमको याद होगा हरिहर बुक का, ठीक है। कब किया, 1336 में, यानी एक क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन बनाया। विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक का 1336 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका, मैं जो देख पा रहा हूँ, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है, राष्ट्रीय कैलेंडर और राष्ट्रीय झंडा,
ठीक है, तो ये याद रखें। दोनों में 22 का खेल। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर का 22 मार्च 1957 और राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई 1947। तो ये याद रखेंगे, कन्फ्यूजन से बचेंगे। एग्जाम में कन्फ्यूजन से बचेंगे तभी जाके आपकी एक्यूरेसी होगी और जीएस भी आपका अच्छा नंबर आएगा। नहीं तो पढ़ाई लोग कहते अरे 19 मैंने ये गलती से मार दिया आने के बाद, तो ऐसा वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका कन्फ्यूजन दूर करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लेप्चा किस राज्य में पाया जाता है। तो लेप्चा कुछ ऐसा नहीं कि फसल है या कुछ है, जनजाति के सेंस में होता है। सिक्किम में पाया जाता है लेप्चा, और फिर गारो हो गया मेघालय में पाया जाता है। खासो जनजाति मेघालय में पाया जाता है। तो ये कुछ जनजाति हैं जो आपको याद रखना है ट्राइब्स है। फिर नेक्स्ट देखिए पूछा है क्या, जो क्वेश्चन है मोतियों का द्वीप, तो बहरीन को कहा गया। तो जैसे बहरीन बोले मोतियों का द्वीप, तो आपको पूछेगा किसी दूसरे शिफ्ट में सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा गया, थाईलैंड को कहा गया। फिर थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है, ये याद कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। फिर थाईलैंड का ये हो गया कि सफ़ेद हाथी का देश हो गया। थाईलैंड का मुद्रा क्या है, तो ये आपको यह याद रखना है। तो बहत होता है आई थिंक, जैसे मलेशिया का रिंगिट हो गया, थाईलैंड का बहत हो गया, इराक का दिनार हो गया, ईरान का रियाल हो गया, इजराइल का सेकिल हो गया, मुद्रा याद कर। बांग्लादेश का टाका मुद्रा हो गया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपया हो गया, इंडोनेशिया का इंडोनेशिया रुपया हो गया। तो ये सब आपको याद रखें मुद्रा के। जापान का येन हो गया। ये सब आपको मुद्रा बेसिक है, छोटा छोटा, धीरे धीरे और भी बहुत सारे कंट्री याद है, लेकिन हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिससे माइंड बैठेगा। फिर कल हम जब चर्चा करेंगे तो वो मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। कल भी मैंने चर्चा किया मुद्रा का, आज भी चर्चा कर रहे हैं, तो आपका जीएस लेवल ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, उबेर कप। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। देखिए उबेर कप किससे है, तो बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे है, बैडमिंटन से। देखिए पहले हम कुछ कप, तो उबेर कप बैडमिंटन से और ये महिलाओं से संबंधित है। उबेर कप ये याद रखना, उबेर कप महिलाओं से संबंधित है, बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। फिर आपको ये याद रखना है कि ठीक है विंबलडन किससे है, टेनिस से है, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन किससे है, टेनिस खेल से संबंधित है। फिर आपको कहेगा कि ठीक है क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर ये पूछेगा कि ठीक है बताइए हॉकी खेल का मिनट कितना होता है, तो ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, हॉकी खेल का मिनट कितने मिनट का होता है और फुटबॉल कितने मिनट का होता है, तो ये याद रखना है। फिर बोलेगा ठीक है पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है, काफ़ी प्रीवियस जो पूछा वो क्वेश्चन बस वही चर्चा करेंगे, अन्यथा बाकी कोई क्वेश्चन चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे हुए। तो पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। सिस्माल ट्रॉफी किस संबंधित है, क्रिकेट से है। उसके बाद से आपको कहेगा बसर्ड, मतलब मैंने एब्रिविएशन तैयार किया, बसर्ड, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल। बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, ये किससे संबंधित है, तो बताइए। बसर्ड, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, ये गोल से संबंधित है। जबकि एजेरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और राधा मोहन कप, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये पोलो से संबंधित है। फिर ये कुछ कप की बात हो गई। फिर से लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ है, याद ही होगा लॉर्ड्स स्टेडियम कहाँ है, इंग्लैंड में। जोहान्सबर्ग स्टेडियम कहाँ है, ये बताना, दक्षिण अफ्रीका में। फिर कहेगा ठीक है कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस पर हम 5-10 क्वेश्चन खुद तैयार करें, खुद आपको बोलना है। आप अकेले में बैठ जाओ, कोई एक क्वेश्चन को उठाओ, उस पर सोचो क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन दिमाग लगाओ, अरे ये टॉपिक है ऐसे ऐसे, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, आपका जीएस का लेवल बढ़ जाएगा। फाइनली मैं बता रहा हूँ आपका जीएस लेवल बढ़ जाएगा। आप समझिए कि अगर एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 10 दिन आप मेरे साथ जुड़ते हैं, 10 दिन 100 क्वेश्चन का डिस्कशन आप सुनेंगे, तो डेफिनेटली 50% तो क्वेश्चन आपके माइंड में बैठेगा और बेसिक से चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा है क्या, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज, ये याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन है। आईपीएस और आईएएस ये याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अन्ना जॉर्ज। जबकि आईपीएस किरण बेदी, आईपीएस किरण बेदी। तो देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन था और उसको मैंने वहीं पे कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि आपका कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ये चीज़ आपको पता हो कि आईएएस और आईपीएस। आप वहाँ पर एग्जाम हॉल में देखिए आईएएस और वहाँ किरण बेदी भी है, आपने याद रखा अरे ये किरण बेदी वाला, तो मैंने आपने टिक कर दिया, लेकिन वो चीज़ नहीं, आईएएस और आईपीएस प्रथम महिला, तो आईपीएस किरण बेदी, आईएएस अन्ना जॉर्ज। तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन दूर करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और डिस्कशन में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका कि मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मैकाल पर्वत, तो अमरकंटक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या, ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि का, तो गुरु गोविंद सिंह से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है भाई। देखो गुरु गोविंद सिंह का इसमें 3-4 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, क्वेश्चन एक है उससे 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है, तो नांदेड़ का है, तो महाराष्ट्र, 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिफेंटा गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र। मतलब आप इससे क्या क्या क्वेश्चन एक साथ याद रख सकते हैं, ये देखिए डेवलप करने का जीएस कैसे आपका मतलब विकसित होगा आपके माइंड में कैसे, तो ये याद रखें। तो ये हो गया। फिर आप गुरुमुखी लिपि क्या है, तो आपको बता सकते हैं गुरुमुखी लिपि किसका है, तो गुरु नानक का उपदेश है। इसको किसने विकसित किया, तो अंगद देव ने विकसित किया।
तो ये है। तो ये 3-4 क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन चर्चा किया। फिर नेक्स्ट पूछा है कि शीश महल ट्रॉफी, जस्ट अभी मैंने चर्चा किया था प्रीवियस क्वेश्चन का, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आपका विटामिन का, फिर विटामिन टॉपिक पिछले वीडियो में चर्चा किया, फिर से चर्चा कर देते हैं। जो आप हमारे साथ जुड़े होंगे नए उनके लिए फ़ायदा है। विटामिन का खोज हंक ने किया, विटामिन ए बी का मैकुलन ने किया, विटामिन सी का खोज हॉलकट ने किया, विटामिन डी का हॉपकिंस ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा रेटिनॉल है, B6 का पैराडिक्सिन है, विटामिन B12 का साइबोकोबालामिन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछेगा, विटामिन B6 जल में घुलनशील है, जबकि ADE वसा में घुलनशील है। तो ये सब देखिए कैसे क्वेश्चन को याद करना, कैसे अटैम्प्ट करते हैं हम लोग, कैसे याद हमने किया है, कैसे आपको हम बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद संशोधन किस में है। तो देखिए जब फिर आर्टिकल बोलते हैं तो 3-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि इससे तैयार कर लें, जिससे कि हमारा 10 क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा। तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। फिर दक्षिण अफ्रीका बोले तो देखो इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है, खुद सोचो ना। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, ये आप तैयार कर सकते हैं। जोहान्सबर्ग स्टेडियम कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये याद कर सकते हैं। फिर आपकी दक्षिण अफ्रीका का किस में है, तो ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पूछता है। ब्रिक्स में एस का फुल फॉर्म पूछता है, साउथ अफ्रीका। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर आपके संविधान जब पढ़े टॉपिक संविधान संशोधन की बात, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 17 अनटचेबिलिटी है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, 23 में बाल श्रम प्रतिशोध है, 40 में क्या है ग्राम पंचायत संगठन है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 370 में क्या है जम्मू कश्मीर संबंधित है। फिर आप और भी चर्चा कर सकते हैं। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है, 52 में आपका राष्ट्रपति है, और 54 में राष्ट्रपति चुनाव है, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, ठीक है, 81 में लोकसभा है। तो बहुत सारा है, चर्चा बहुत कर सकते हैं। लेकिन क्या है अपने को एक क्वेश्चन लिए 10-15 क्वेश्चन देखते हैं, सुनते हैं ना, तैयार करते हैं ना, और फिर जीएस का लेवल देखते हैं क्या होता है आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका जो हम देख रहे हैं कि पूछा है हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का नाम क्या है। प्रस्तावना तो भारत है, इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना में देश का नाम क्या है, हमारा भारत है। फिर से पूछ सकते हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से लिया गया। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, आई थिंक, ये याद कर सकते हैं। आइस हॉकी खेल किस देश का है, तो कनाडा का, आई थिंक, आप देख लीजिए इसको थोड़ा चेक में। फिर आप कनाडा से और भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कनाडा का मुद्रा क्या है, तो आई थिंक डॉलर है, तो ये देख सकते हैं। फिर कनाडा के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए क्या हो सकता है कनाडा के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि यूरेनियम के उत्पादन में कनाडा का क्या भूमिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देख पा रहे हैं बोल रहे हैं क्या फास्फोरस हवा के संपर्क में आने में जल उठता है। सही बात है, फास्फोरस को जब हवा के संपर्क में लाएंगे तो वो जल उठेगा। जबकि सोडियम को कहाँ रखते हैं, देखिए ये 2 क्वेश्चन है। फास्फोरस हवा के संपर्क में जल उठता है, सोडियम कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। तो ये है सोडियम का परमाणु संख्या आप याद कर सकते हैं, इसे 11 है। फास्फोरस का 15 है परमाणु संख्या, तो ये याद सकते हैं। कार्बन परमाणु संख्या कितना है, 6 है। कॉपर का परमाणु संख्या क्या, 29 है। मतलब एक परमाणु टॉपिक जब पढ़ें तो 4-5 क्वेश्चन तैयार करते हैं कि किसका परमाणु संख्या क्या है, तो ये चीज़ हो गया। फिर हम देखते हैं क्या एक क्वेश्चन पूछा है आपका ये अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज हम कल परसों भी बताए थे। भारत की खोज किसने किया था 1498 में, तो वास्को ड गामा किया था। 4 साल बाद भारत की धरती पर फिर वो आया था, कब आया था, 1502 में वास्को ड गामा। और सबसे पहला खोज 1492 में अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस ने किया। फिर आपका पूछता है कि रॉबर्ट पीडी का क्या 1909 में उत्तरी ध्रुव का खोज किया। एमर्सन ये भी पूछता है दक्षिणी ध्रुव का खोज किया 1911 में। कॉपरनिकस ने क्या खोज किया 1540 में, ये बताना ये क्वेश्चन आई थिंक। कॉपरनिकस का 1540 में सौरमंडल का खोज किया था, राइट, सौरमंडल का खोज किया। तो बस जैसे खोज बोले 1492 याद रख लिए, वास्को ड गामा अमेरिका का किया। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका किया और वास्को ड गामा भारत आया 1498 में। 4 साल बाद 1502 में फिर भारत आता है वास्को ड गामा। फिर ये आपको ये क्वेश्चन 1 से 3 क्वेश्चन तैयार किए। फिर कॉपरनिकस का क्या किया, सौरमंडल का खोज किया 1540 में। फिर रॉबर्ट पीडी का क्या भूमिका है, उत्तरी ध्रुव से 1909 में, दक्षिणी ध्रुव का 1911 में एमर्सन का प्रयोग है, मतलब खोज है, तो ये देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछा है, ये पूछा है क्या नेक्स्ट में पानी का अपवर्तनांक पूछता है, पानी और हीरे का। तो पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.33। जबकि हीरे का पूछेगा तब आपको क्या याद रखना है 2.42। दोनों को एक साथ याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पानी का अपवर्तनांक 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक 2.42। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? 1928 में उसमें बारदोली की महिलाओं ने उसे पटेल की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे थे, गुजरात के नगर पालिका का अध्यक्ष भी बने थे। फिर सरदार पटेल को क्या क्या उनका भूमिका क्या है? रियासत, जितने भी रियासत होते हैं तो उनको मिलाने का काम किया, एकीकरण करने का काम किया। अभी हाल फिलहाल देखे होंगे सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना है, तो गुजरात में बना है। इसकी ऊंचाई कितना, ये पूछते हैं क्वेश्चन, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितनी ऊंचाई है। फिर सरदार पटेल के बारे में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, मतलब रिजाइन दे दिया। क्यों दिया? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शायद मेरे समझ से जो मैं किताबें पढ़ा हूँ उसमें देख रहे हैं क्या क्वेश्चन, जो ऑप्शन था गांधी जी के बारे में, गांधी जी पी सीतारमैया को बनाना चाहते थे, और तो ये चीज़ था, और ये बन गए सुभाष चंद्र बोस। तो शायद खटपट हुआ होगा, तो बहुत सारे उनके सपोर्ट में मेंबर किया, रिजाइन वगैरह करना शुरू कर दिए। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि यहाँ रहना सही नहीं है। उन्होंने क्या किया, कराची अधिवेशन के 1931 में बने अध्यक्ष, और कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ से हटना ही पसंद किया। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या दिया, उनका था आर्थिक समता के बारे में बात की थी, मौलिक अधिकार के सेंस में आर्थिक समता की बात की थी, मौलिक अधिकार की बात की थी कराची अधिवेशन में। फिर आपको जैसे ये अधिवेशन आपने याद रखा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारे में हमने चर्चा किया। तो आज का टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन एक सेट उठाया था मैंने, एक सेट पे जो भी क्वेश्चन हमें लगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका चर्चा किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताएं। एक्चुअली देखिए, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हम डिस्कशन करना चाहते हैं, आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ के आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहते हैं, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि जीएस को लेवल को हम कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं एक और टॉपिक लिया मैंने, उस पर चर्चा किया, और बहुत जल्द ही हम थोड़े से सिस्टम के साथ आपके साथ आएंगे। बोर्ड हो गया, ये वो हो गया, तो ये ट्रायल, समझिए ट्रायल ही चल रहा है कि आप लोग के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और आप लोगों के साथ हम डिस्कशन कर पाएंगे। और हम आप लोग का टीचर बन के डिस्कशन नहीं करना चाहता, आपके साथ एज ए फ्रेंड की तरह हम डिस्कशन करना चाहते हैं, और आप भी हमसे जुड़िए, अच्छा लगेगा, मुझे भी, आप लोग को भी अच्छा लगेगा मेरे साथ जुड़ने पर। धन्यवाद।